क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दादा कहा जाने वाला अमेरिका भी किसी वक्त अंग्रेजों का गुलाम था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और अमेरिकी लोगों पर खूब अत्याचार होते थे। जैसे अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों का शोषण होता था, उसी तरह मूल अमेरिकियों को भी सहन करना पड़ता था। तो आखिर कैसे थे अमेरिका की गुलामी के दिन और कैसे मिली आजादी? इनडायरेक्टली दुनिया के कई देशों पर कब्जा किए बैठे अमेरिका को भी ब्रिटेन ने लंबे समय तक अपना गुलाम बनाकर रखा था। कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आने के लिए यूरोप से जब निकला था तो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। उसी ने यूरोपीय लोगों को इस नए द्वीप के बारे में जानकारी दी तो ब्रिटेन के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे और धीरे धीरे पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शुरू हो गया ब्रिटिश लोगों का मूल अमेरिकियों पर भीषण अत्याचार। तब ब्रिटेन में जेम्स फर्स्ट का शासन था और अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशक साम्राज्य की नींव उसी के शासनकाल में रखी गई थी। कोलंबस ने जैसे ही अमेरिका की सूचना दी, उसी के आधार पर अमेरिका पर ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियां बना ली। इन सभी कॉलोनियों को चीनी, चाय पत्ती, कॉफी और स्प्रिट जैसे सामान इंपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। साथ ही अमेरिका के हर वर्ग को अंग्रेजों का अत्याचार झेलना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे अमेरिका की मूल निवासी जनता, जिन्हें रेड इंडियन भी कहा जाता है, उनके बीच अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष की वजह से अमेरिकियों ने ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने का फैसला लिया और ब्रिटिश कॉलोनियों से अपनी आजादी की घोषणा कर दी। ये दिन था 2 जुलाई 1776 और 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनियों के लोगों ने आजादी के घोषणा पत्र को अपनाने के लिए वोटिंग की। इस घोषणा पत्र पर अमेरिकी लोगों ने साइन किए और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस दौरान इन सब में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की अहम भूमिका थी। इसके सदस्यों में थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, रोजर शर्मन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और विलियम लिविंगस्टन जैसे लोग शामिल थे, जो अमेरिका के इतिहास में अमर हो गए। इन लोगों ने ही कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों से सलाह मशवरा किया और इस घोषणा पत्र को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम के नायक के रूप में जो नाम सबसे ज्यादा चमका था, वो जॉर्ज वॉशिंगटन, और यही बाद में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। ऐसे ही जॉन एडम्स भी अमेरिका राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। क्योंकि अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने मिलकर 4 जुलाई 1776 को आजादी की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अपनाया था, इसलिए हर साल 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वाधीनता दिवस मनाता है। इसी दिन अलग अलग 13 कॉलोनियों में बटा अमेरिका एकजुट हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गठन किया गया था। लेकिन अमेरिका का वास्तविक स्वाधीनता संघर्ष वास्तव में साल 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के चलते खत्म हुआ था। जब तक अमेरिका की आजादी की लड़ाई खत्म हुई, तब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वाधीनता संग्राम के लिए सैन्य सेवा के दौरान 25,000 से 70,000 के बीच अमेरिकियों की मौत हुई थी। इसमें से करीब 7,000 लोग की मौत तो सीधा स्वाधीनता संग्राम में हुई थी, जबकि 17,000 से ज्यादा लोगों की जान बीमारी के कारण चली गई थी। बीमारी के कारण मरने वाले ज्यादातर वे अमेरिकी थे जिनको स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने पकड़कर न्यूयॉर्क हार्बर के जेल जहाजों में कैद कर दिया था। जिस तरह से आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना बैठा है, यकीन करना मुश्किल है कि वो कभी गुलाम रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।